नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। मनुष्य का प्रकृति के साथ काफ़ी गहरा संबंध रहा है, काफ़ी नाता रहा है प्रकृति के साथ। क्योंकि प्रकृति के सानिध्य में ही प्रकृति का साथ पाकर ये मनुष्य का चतुर्दिक यानी संपूर्ण विकास होता है। और प्रकृति से कटा मनुष्य हताश, निराशावादी होता जाता है, ऐसा भी जो मनोचिकित्सक हैं ऐसा कहते हैं। लेकिन आज का समय ऐसा है कि हम लगातार प्रकृति से कटते जा रहे हैं, प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि भागम भाग भरी ज़िंदगी है और पेड़ पौधों का अभाव वैसे भी देखा जा रहा है। जंगल लगातार सिमटते चले गए, कटते चले गए। पशु पक्षियों के साथ हमारा सानिध्य बिल्कुल अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि मनुष्य जब हताश क्षणों में, निराशा के क्षणों में प्रकृति के गोद में ही जाकर, चाहे वो नदी के किनारे बैठकर या फिर पक्षियों का कलरव सुनकर, पक्षियों का जो मधुर संगीत है सुनने के बाद थोड़ा सुकून पाता था। लेकिन शहरों में अब ये कहाँ, ये तो दूर की बात हो गई है। कोयल की कूक तो सुने ज़माना बीत गया, वर्षों बीत गए, किसी पक्षी की आवाज़ कानों में पड़े। पहले का एक समय होता था कि व्यक्ति जब सुबह सुबह जगता था, उसकी खिड़की जब खुलती थी, सूर्य की रोशनी आने के साथ साथ ही गौरैया का चहचहाना शुरू हो जाता था, पक्षियों का जो कलरव है उसके कानों में गूंजता था और एक बड़ा ही सुकून, बड़ा ही आनंद भरा समय उसका व्यतीत होता था। लेकिन आजकल ऐसा संभव नहीं है। लेकिन मनुष्य को प्रकृति से जोड़ने के लिए, इन्हीं पशु पक्षियों का साथ लेने के लिए अब गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण ने एक नई पहल की शुरुआत की है और इसकी शुरुआत कर दी गई है। गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के आवाज़ से इसकी शुरुआत हुई है। दरअसल गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण ने पक्षियों के लिए फ़्लैट्स बनाना शुरू कर दिया है और पक्षियों के लिए फ़्लैट्स की जो कीमत होगी 2 लाख रुपए में फ़्लैट बनकर तैयार होता है। इसमें बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हालांकि इसका तो छोटा रूप आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप करीब जाएंगे, चूँकि करीब ये 15 फुट एक खंभे पे तैयार होता है, 15 फीट इसकी लंबाई होती है। लेकिन आप करीब से देखें तो बिल्कुल वैसा ही फ्लैट है जैसे कि इंसानों के लिए फ़्लैट तैयार किया जाता है। वैसे ही इसमें खिड़कियाँ होंगी, दीवारें होंगी, पक्षियों के बैठने के लिए, उड़ने के लिए पर्याप्त इसमें जगह होगा। यहाँ तक कि स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार से पक्षी वहाँ पे स्नान कर सकें, क्योंकि गर्मी के मौसम में पक्षियों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, मुहैया नहीं हो पाता, इसलिए पक्षी वहाँ स्नान कर सकें, पानी पी सकें, एक पक्षी एक दूसरे के साथ कलरव कर सकें, थोड़ा उड़ान भर सकें, ये पूरी उसकी व्यवस्था की गई है। और गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का ये कहना है कि सभी बिल्डर्स को ये कहा गया है कि सभी फ्लैट्स पे एक कम से कम पक्षियों के लिए फ़्लैट ज़रूर तैयार किया जाए। ये बिल्कुल टॉप पे होगा और जो हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं बिल्कुल इसी प्रकार का फ्लैट होगा। इसमें पक्षी बहुत आसानी से जा पाएंगे। ऊपर से एक शेड दिया होगा कि पक्षी धूप से, पानी से या प्रतिकूल परिस्थिति में, जब भी प्रतिकूल मौसम होगा, उससे पक्षी अपने आप को बचा पाएंगे। तो बड़ी ही एक अच्छी एक मुहिम में कही जा सकती है कि नीर का निर्माण पक्षी कर सकें अपने लिए। नीर का निर्माण करके बल्कि दे दिया गया है, पक्षी अपना घरौंदा उसमें बसा सकें, घर बसा सकें, कलरव कर सकें। और जब भी हताश क्षणों में मनुष्य इन पक्षियों के पास जाए तो थोड़ा सा सुकून का एहसास हो। चूँकि जैसे जैसे जंगल कट रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, पेड़ पौधों की कमी होती जा रही है, वैसे वैसे पक्षियों के रहने की जगह ख़त्म होती जा रही है। गौरैया तो बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे है। तो इसी को बचाने के लिए, पक्षियों के संवर्धन के लिए और सबसे ज़्यादा मनुष्यों का साथ पक्षियों के साथ कैसे मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य प्रकृति के साथ कैसे अपना समय व्यतीत कर सके, एक बार फिर से सुमधुर ध्वनि ये जो कलरव है पक्षियों का उसके कानों में गूंजे, इसके लिए ये पूरी मुहिम तैयार की गई है। और फ्लैट्स बिल्कुल बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको तैयार किया गया है। 60 फ्लैट होंगे, यानी एक बिल्डिंग पे जो ये तस्वीर देख रहे हैं इसमें 60 फ्लैट्स हैं, 60 फ्लैट, जिससे पक्षियों के रहने की पूरी व्यवस्था की गई है। नहाने की, रहने की, खैर दाना पानी तो पक्षी बाहर से लाते हैं, तो ये पूरी व्यवस्था की गई है। और साथ में ये व्यवस्था की गई है कि जिस छत पे इसको बनाया जाए कि वहाँ वो उतर सके, दाना चुग सकें और वहाँ पे लोगों के बैठने के लिए भी वहाँ बेंच वगैरह लगाए जाएंगे जहाँ पे लोग बैठ सकें। यानी प्रकृति का आनंद किस प्रकार से लोग उठा सकें, पक्षियों के साथ अपना समय व्यतीत कर सकें। तो गाज़ियाबाद प्राधिकरण की एक बहुत ही एक अच्छी मुहिम कही जा सकती है, एक स्वागत योग्य ये कदम कहा जा सकता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।